फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर है वो क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले तो हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। अगर हम इसका मीनिंग समझ आ गया तो हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी, या फिर एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कार चला रहे हैं, तो कार चला रहे हैं हम, जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो हमारा पेट्रोल भी क्या होगा? उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, या फिर जितनी कम ड्राइव करेंगे पेट्रोल भी हमारा उतना कम लगेगा। तो ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। मतलब डायरेक्ट रिलेशन मतलब जहाँ एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, या फिर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। और जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है उसका मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? कम होगी। या फिर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझनी है। और उसके बाद आपको दो फॉर्मूले लर्न कर लेना है। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और इनवर्स का क्या होता है? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 15। तो देखो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x1 कितना है? 6 है। x2 y1 कितना है? 9 है। और x2 हमें फाइंड आउट करना है, और y2 कितना है? 15 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे कट कर देता है 2 3 और ये 5, 5 टू ज़ा 10। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन सा फॉर्मूला देता है? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो ये x1/y1 हो गए पहले वाले, जो बाद वाला हो गया x2/y2 हो गए। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 12। x2 की वैल्यू निकाल लिया हमें, y2 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 6 दे रखी है। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 पे चले गए, 8 टू जा 16। x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ 12 वर्कर कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अब देखो स्टेटमेंट, इसमें तो हमें गिवन दे रखा था, ये इनवर्स है, ऊपर वाला डायरेक्ट था। अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे इसमें आपको खुद से पहले गैस करना है, बताना है, आपको पता लगाना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है या इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। ठीक है, तो इफ 12 वर्कर कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज विल 20 वर्कर्स टेक? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अगर एक वर्क है, एक वर्क है जिसको 12 मैन मिलके 15 डेज में कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा लोग उसको करेंगे तो वो कम डेज में करेंगे या ज़्यादा दिन में करेंगे? अब जितने ज़्यादा लोग होंगे तो काम भी क्या होगा? उतने कम दिनों में ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बनता है ये कौन सा बनता है? इनवर्स का बनता है। ठीक है, तो आपको इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो ये x1 हो गया आपका, ये ये y1 हो गया। और नंबर ऑफ मैन वर्कर बताना है, ये तो ये x2 हो गया, और ये 20 वर्कर्स हो गए ना। और हमें डेज बताना है, डेज क्या हो गया? डेज को हमने क्या लिया था? y2। ये ध्यान रखना आपने, जैसे वर्कर्स को आपने x माना है ना, तो दूसरे केस में भी वर्कर्स x ही होंगे। और डेज को हमने y से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट में जैसे डेज यहाँ पे y है तो डेज यहाँ पे क्या होगा? y2 होगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी है? 12, और y1 की वैल्यू 15, x2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है, और y2 की वैल्यू कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, ये 3 पे कट हो गया, 4 पे, 4 3 ज़ा, और 3 इंटू 3 9। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ऑप्शन नंबर सी।
फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ 5 पेन कॉस्ट ₹40, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 पेन। अब देखो 5 पेन आपके 40 रुपए के आ रहे हैं, तो 12 पेन कितने रुपए के आएंगे, मतलब जितने ज्यादा पेन होंगे कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पेन बढ़ेंगे हमारे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट का हो गया। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 x2 y2। अब ये आपको पहले पता कर लेना, जैसे आप x को मान रहे हो पेन, और जो कॉस्ट है उसको क्या मान रहे हो, कॉस्ट को मान रहे हो y, ठीक है। तो ये x1 हो गया आपका, ये y1 हो गया, पेन को क्या माना था हमने, x माना था ना, ये x2 हो गया, और कॉस्ट हमारी y2 हो गई, ठीक है। तो 5/40, 12 पेन ऊपर लिखे ना हमने 12/y2, तो ये y2 इधर आ गया, 12 × 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 आ गया, 12 8 जा 96। ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ 8 men complete a work in 18 days, how many men are needed to complete it in 12 days। ठीक है, तो 8 मैन किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो उस काम को अगर हमें 12 डेज में खत्म करना, तो नंबर ऑफ मैन क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ये इनवर्स रिलेशन बनता है, जो वर्क वाला होता है ना, ये इनवर्स रिलेशन बनता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो जो हम x है, मैन को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और डेज को मान लेते हैं y। तो 8 × 18 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मैंने बताना है ना, हमें x2 की वैल्यू बतानी है, y2 कितना हो गया, 12 हो गया। 8 × 18 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x2, 3 2 4 4 3 से 12। तो कितने रिक्वायरमेंट होगी, 12 मैन की रिक्वायरमेंट होगी हमें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स इज 60 किलोमीटर। अब देखो 5 घंटे में हम 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम, जितनी देर तक हम चलते रहेंगे, टाइम भी, डिस्टेंस भी वैसे वैसे इंक्रीज होता रहेगा। तो ये कौन सा रिलेशन बनता है, डायरेक्ट का रिलेशन बनता है। डायरेक्ट का फॉर्मूला आता है x1 y1 x2 y2। अब हम डिस्टेंस किस, कौन कौन सी चीज़ की बात कर रखी है यहाँ पे, टाइम की बात कर रखी है, और किसकी बात करी हुई है, डिस्टेंस की। तो ठीक है, टाइम को हम x मान लेते हैं, डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं। तो 5/60 डिस्टेंस 8 आवर्स, टाइम को हमने क्या माना था, x माना था ना, तो 8/y। तो y ऊपर चलेगा, 8 × 60 डिवाइडेड बाई 5, 12, 12 8 जा 96। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल तो वैसे होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसे होता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और नॉर्मल होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। अगर x 20 है, फॉर्मूला लगा देता है, डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 y1 x2 y2। तो 20/4 इज इक्वल टू, फाइंड y when x इज इक्वल टू 35। तो x इधर आ गया, 35 × 4 27, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। एट क्वेश्चन है, 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू बिल्ड इट इन 10 डेज। अब कम डेज होंगे तो ज़्यादा वर्कर, और कम डेज होंगे तो ज़्यादा वर्कर, ज़्यादा डेज होंगे तो कम वर्कर। तो इनवर्स का प्रोपोर्शन, इनवर्स का हो गया रिलेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला रहता है x1 y1 x2 y2। तो वर्कर्स को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और डेज को, टाइम को क्या, डेज को हम क्या मान लेते हैं, y। तो 15 × 12 और डेज x 2 × 10, तो 10 डिवाइड में आ जाएगा, ये 6 पे 5 पे, ये 3 पे कट गया, 3 6 से 18। तो कितने मैन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, 18 वर्कर्स की। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइटम्स एंड आइटम कॉस्ट 91,
फाइंड कॉस्ट ऑफ 11 आइटम्स। ठीक है, आइटम्स दे रखे हैं, आइटम्स को हम एक्स मान लेते हैं और कॉस्ट को हम मान लेते हैं वाई। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हमारे आइटम्स बढ़ते जाएंगे कॉस्ट भी वैसे वैसे इंक्रीज करती जाएगी, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। तो फॉर्मूला हो गया x1 y1 x2 y2। तो 7 आइटम की कॉस्ट होगी हमारी 91। तो हमें कितनी पूछी, 11 आइटम्स की पूछी है। तो 11 इंटू 7 91। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, डायरेक्टली इफ कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइटम्स एंड 7 आइटम कॉस्ट 91। अच्छा ये ऊपर आना था ना, ये देखो यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ कर दी, आइटम्स दे रखा था, आइटम्स को जब आइटम्स ऊपर आना था ना, मैंने नीचे लिख दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 11/y2 होना था, y2 की वैल्यू निकालनी थी, y2 इधर आ गया 11 इंटू 91 और ये 7 13 पे कट हो गया, ये कितना आ गया 11 इंटू 13 कितना होता है 143। ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x is equal to 16 and when x is equal to 16 when y is 5, find y when x is 10। तो 16 into y 16 into 5 is equal to y into 10। तो ये 10 यहाँ पे आ गया और 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन है, if 24 men complete work in 10 days, how many days will 15 men take। तो ये कौन सा हो गया, जो ये वर्क वाले होता है ना, ये हमेशा इनवर्स के ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है x1 y1 x2 y2। 24 इंटू 10 और x2 इंटू 15। 24 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 2 3 8 8 टू 16। कितने डेज में हो जाएगा, 16 डेज में हो जाएगा वर्क कंप्लीट। 12th क्वेश्चन है, अब देखो स्पीड आ गया, टाइम आ गया, तो इनके बीच में पता होना चाहिए रिलेशन आपको, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसमें होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब अगर जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। स्पीड और डिस्टेंस के बीच में भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो क्या लिखा है, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम हमें कम लगेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इनवर्स का है ये रिलेशन, टेकन 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। तो 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स एंड फाइंड टाइम टेकन एट 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर का बताना मैं, थ्री आवर्स लगेंगे। ठीक है, कितने आवर्स लगेंगे, 3 आवर्स। 13th क्वेश्चन है, ये देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इफ x is inversely proportional to 1/y, x is equal to 18 18 into 6 x into 9 2 6 जा 12, कितना आंसर आ गया 12। 14th क्वेश्चन है, if 9 machines produce 180 items, how many items will 15 machines produce। ये क्या होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब 9 machines अगर 180 items प्रोड्यूस कर रही है तो 15 machines कितना करेंगी, जितनी ज़्यादा machines होंगी उतना ज़्यादा items प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो 9/180। अब मैं बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने फॉर्मूला बहुत बार लिखवा दिया आपको। जैसे मशीन्स ऊपर लिखा है तो इस केस में भी मशीन्स ऊपर आएगा, 50 मशीन्स हैं और हमें ये बताना है। ठीक है, तो 15 इन 180 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, 20 पे कटिए, 15 2 जा 300, कितने आ गया 300।
15th क्वेश्चन देखो, 6 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर्स टेक। ये बहुत बार करवा दिया क्वेश्चन। 6 इंटू 20, 8 इंटू एक्स, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 4, 5, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई 15। इफ कॉस्ट एंड क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस इज 270, अब जितने ज़्यादा राइस होंगे प्राइस भी क्या होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 18 kg राइस के कितने हैं 720 है। ठीक है, जो यूनिट आपने ऊपर लिखे ना इस साइड पे वही यूनिट ऊपर आने चाहिए। अब ऊपर राइस लिखा है ना आपने 18 kg, तो इधर क्या आ जाएगा 25 kg हो जाएगा, ये जो बच गया ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स इधर चलेगा 25 इंटू 720 हो गया, डिवाइडेड बाई 18, 18 फोर जो 70, 25 फोर जो 1000, तो कितना आ जाएगा 1000। 17th क्वेश्चन है एक्स 9y3 दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या लगा दें 9 3 एक्स हमें निकालना है 11, तो 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33। 18th क्वेश्चन, इफ 20 मैन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज, 20 मैन 6 डेज, ऊपर अब मैंने मैन लिखे है, हाउ मेनी मैन आर, मैन बताना है हमें कितने डेज में 4 डेज में, तो 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 3 2, कुछ गड़बड़ करिए इसमें, हम दोबारा करते हैं। इफ 20 मैन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज, मैन को हम ले लेते हैं एक्स और डेज को ले लेते हैं वाई। ठीक है, 20 इंटू 6, हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट 4 इंटू एक्स, तो 4 डिवाइड में चले गया, 5 6 या 30, कितना आ गया आंसर 30। 19th क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डिस्टेंस इज 7 आवर्स, अब देखो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 7 आवर्स 84 किलोमीटर, इधर कितना दे के 12 आवर दे के हमें किलोमीटर बताना है, 7 आवर में 84 किलोमीटर, तो 12 आवर में कितने किलोमीटर होंगे, तो एक्स के लिए निकालनी है, 84 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में आ जाएगा, 12 पे कटिए, 12 इंटू 12 कितना होता है 144 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा हमारा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या फॉर्मूला होता है 24 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, तो 6 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 4 इंटू 8 32, तो एक्स की वैल्यू कितना है 32। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।